सबके साथ खड़े और इस पगड़ी की रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प देश के हर नौजवान का है। वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। किसान महापंचायत में पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने राकेश टिकैत की पगड़ी निकालने वालों की निकाल दी हेकड़ी। किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर चर्चाओं में है। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकालने को लेकर हंगामा हो गया था। व्यापारिक एवं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई थी। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के साथ बदला ले सरकार का नारा गूंज रहा था। इस बीच भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, तो लोगों ने उनका बाइकआउट कर दिया। राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। जब वह जाने लगे तो भीड़ ने घेर लिया। पुलिस ने उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की तो खींचतान हुई, जिसमें हंगामा हो गया। धक्का मुक्की इस कदर हुई थी कि उनकी पगड़ी छिटक कर गिर गई थी। टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि पुलिस को किसान नेता को वहां से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन आरोप था कि हिंदू संगठनों ने टिकैत की पगड़ी जानबूझकर निकाली थी। वहीं राकेश टिकैत की पगड़ी निकालने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने माफी भी मांग ली है। ये तब हुआ जब राकेश टिकैत के सम्मान में किसानों की एक महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि पगड़ी गिराने का मामला इतना गर्मा गया है कि भाकियू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर आज मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। किसानों की पंचायत को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर सम्मान पंचायत के दौरान राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किसानों के बीच राकेश टिकैत लेटे हैं और उनका बीपी भी लो हो गया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत में और राकेश टिकैत के समर्थन में सपा सांसद इकरा हसन भी पहुंची। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकवादियों से कम नहीं है। कल की घटना बेहद निंदनीय है। इस देश में हर व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं, और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ, हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहां से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है। इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटर में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं
जो आज न तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं न किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसने भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया है, लेकिन उस गुस्से को हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।